बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रेफरेंस एंड साइटेशन इन रिसर्च। रेफरेंस और साइटेशन किस तरह से रिसर्च के अंदर दी जाती है, आज की वीडियो का टॉपिक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये 11th लेक्चर है और इससे पहले के बाकी 10 लेक्चर की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई कार्ड की सूरत में शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के और टॉपिक सुन रहे हो तो आप उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाके वीडियोस भी सुन सकते हैं, लेक्चर्स भी सुन सकते हैं और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स होंगे उस वीडियो के। आज की वीडियो का अगर हम टॉपिक देखें तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रेफरेंसिंग एंड साइटेशन इन रिसर्च। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेफरेंस क्या है और रेफरेंस के स्टाइल क्या होते हैं, रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, रेफरेंस देना क्यों जरूरी होता है, पर्पस ऑफ रेफरेंस क्या है और साइटेशन क्या है, टाइप्स और मेथड क्या है साइटेशन के, डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग रेफरेंस क्या है जैसे कि हार्वर्ड, अमेरिकन, वैनकूवर, एमएलए या शिकागो स्टाइल और रॉयल सोसाइटी स्टाइल। और फिर बाद में हम कंक्लूड करेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या स्टडी किया। जो भी इस वीडियो में मैं नोट्स यूज करूंगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की सूरत में मौजूद होंगे। नोट्स के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पर इस नोट्स का पीडीएफ अपलोड होगा। अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले कि रेफरेंस क्या होता है और रेफरेंस स्टाइल क्या होता है। तो रेफरेंस जो है इट रेफर टू फुल बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एट द एंड, यानी कि जो भी आप रिसर्च वर्क या रिसर्च जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका जो आखिरी सफ़ा होता है उसके ऊपर आप रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मतलब है कि आप बताएं कि जो भी आपने कोई इसके अंदर मटेरियल किसी और का यूज़ किया है, किसी और राइटर की ऑथर की कोटेशन यूज़ की है, किसी का वर्क लिया है, किसी का कोई डेफिनेशन ली है, किसी का कहीं से कोई रेफरेंस लिया है, तो वो आखिरी पेज में कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन के साथ आप आखिर में लिखते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है हवाला देना, उर्दू में अगर इसको समझे तो। और जो रेफरेंस है या रेफरेंस लिस्ट जो है, रेफरेंस यानी कि एक वर्क को रेफरेंस कहते हैं। और जब आप काफ़ी जगह से डिफरेंट जगह की डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट बुक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस यूज़ करेंगे तो वो आपके पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, उसको रेफरेंस लिस्ट कहते हैं और वो आपका रिसर्च के आखिरी पेपर पर अपेयर होती है। रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होता है? रेफरेंसिंग स्टाइल एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को कहते हैं जो कि टेक्स्ट को प्रेजेंट करता है रेफरेंस के, यानी कि जब आप आखिर में जो रेफरेंस लिखते हैं वो स्पेसिफिक स्टाइल और पैटर्न फॉर्मेट के थ्रू लिखते हैं, उसको रेफरेंस स्टाइल कहते हैं। ये फुट नोट्स में भी हो सकता है, जैसे वीडियो के अगर मैं यहाँ पे आखिर में आप देखेंगे कि मेरा लिंक जो अपेयर हो रहा है वो फुट नोट की सूरत में हो रहा है। या अगर कोई मुश्किल वर्ड जैसे कि बिब्लियोग्राफी यहाँ पे वर्ड है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बिब्लियोग्राफी का मतलब है किताबत, तो वो फुट नोट हो गया यहाँ पे। या ऐसे हो सकता है कि पूरी वीडियो समझने के बाद आखिर में मैं अगर 15 से 20 वर्ड और उनके मायने आपको दे दूं, या फिर अक्सर चैप्टर्स में जो आखिर में इम्पोर्टेंट कोटेशंस या वर्ड्स होते हैं मुश्किल, जो बच्चों को लगता है ऑथर को कि समझ नहीं आएंगे, वो आखिर में चैप्टर के दे देता है, उसको एंड नोट्स कहते हैं। और बिब्लियोग्राफी मतलब पूरा हवाला के किस राइटर ने लिखा, क्या काम लिखा, कौन से सन में लिखा, किस किताब में, कहाँ से, किस पेज से डेफिनेशन आपने उठाई है, ये बिब्लियोग्राफी में आता है। इट इज़ एक्ट ऑफ रेफरिंग, मतलब हवाले देने का एक्ट है ये, कि ये चीज़ किसने लिखी या इसका राइटर कौन है, ऑथर कौन है, कहाँ कौन से पेज से लिया है, किस बुक से लिया है। रेफरेंस जो है वो दो काम करता है, एक एक्शन ऑफ मेंशनिंग एंड गिविंग क्रेडिट टू समवन और समथिंग, किसी का जो काम है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्रेडिट देना कि आपने किया है या इसने किया है, और मेंशनिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और बताना कि ये आपने अगर डेफिनेशन किसी ऑथर की ली है तो कौन सी किताब से ली है, ताकि आपकी रिसर्च के अंदर प्लेजरिज्म ना आए। रेफरेंसिंग पेज जो है वो लास्ट पेज होता है आपके एस्से में या रिसर्च पेपर के अंदर, और वो किसी भी स्पेसिफिक स्टाइल में लिखा हो सकता है। फॉर एग्जांपल लोग APA स्टाइल को यूज़ करते हैं, MLA या बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिसर्च या आर्टिकल पढ़ने के बाद नीचे इस तरह की कुछ वर्ड्स या कुछ लाइन्स लिखे होते हैं, तो इसको रेफरेंसिंग कहते हैं। जैसे कि आगे आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से कौन सा रेफरेंस कहा जाता है, लेकिन आखिर में जो ऐसे कोटेशन, आखिर में ऐसे जो सेंटेंस वगैरह दिए हुए होते हैं ये रेफरेंस होते हैं। अब रेफरेंस लिस्ट क्या होती है? रेफरेंस लिस्ट इंक्लूड करती है सोर्सेज को दैट हैज़ बीन डायरेक्टली साइटेड इन योर पेपर। जो भी चीज़ें डायरेक्टली साइटेड यानी कि डायरेक्टली आपने बताई होती हैं कि ये हमने यहाँ से ली हैं,
वो रेफरेंस लिस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। ये लिस्ट होती है तमाम सोर्सेज की कि जहाँ से आपने कोई भी टेक्स्ट, किसी की डेफिनेशन, किसी की कोटेशन, किसी का कोई वर्ड, किसी की कोई बात उठाई होती है तो डायरेक्टली आप बताते हैं कि मैंने वहाँ से उठाई है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी हर तमाम सोर्सेज के बारे में बयान करने को कहते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के सोर्सेज आप बताते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये हमने कहाँ से लिया है। अब रेफरेंस देना ज़रूरी क्या है, ये इसका पर्पस क्या है? रेफरेंस देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी रिसर्च है वो हमने खुद पढ़ के या रिसर्च करके या बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई है। सबसे पहले इसको बयान करता है, फिर हमें इनेबल करता है कि हमारा जो काम है वो किसी और के काम भी आ सके। फिर जो क्रेडिट, हमने अपनी रिसर्च में सब कुछ तो अपना नहीं लिखते हैं ना। जैसे कार्ल मार्क्स की अगर थ्योरी आपने अप्लाई की है किसी भी पोइम के ऊपर, किसी भी वर्क के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो कार्ल मार्क्स को क्रेडिट देना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता लग सके कि आपने कहाँ से काम लिया है और किसके नज़रिए के थ्रू आप बात कर रहे हैं। और ये प्लेजरिज्म को अवॉइड करता है। अक्सर लोगों की रिसर्च में अगर आप किसी की बात अपने नाम से लगा देंगे, वो ऑलरेडी पब्लिश हुई भी होगी, तो वो प्लेजरिज्म में कंसीडर होगी। इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं आपके स्टेटमेंट को, आपकी रिसर्च को ज़्यादा ऑथेंटिक बनाता है। एक चीज़ जो आपने अपने नाम से लिखी है, अगर आप उसको सही तरीके से रेफरेंस देंगे तो वो आपकी हो जाएगी, और अगर आप दूसरों की चीज़ उसमें मिक्स नहीं करेंगे तो वो ओरिजिनल आपकी हो जाएगी। ठीक है। और ये इंडिकेट करता है ओरिजिन ऑफ मटेरियल या सोर्स ऑफ मटेरियल कि आपने अपनी रिसर्च में कहाँ कहाँ से पढ़ा, किस किस जगह से पढ़ा, क्या किस राइटर की क्या चीज़ इस्तेमाल। अगर कोई उस स्पेसिफिक पॉइंट को रिसर्च के अंदर कोई उसको एक्सप्लेन करके या एग्जाम्पलरी पढ़ना चाह रहा हो, यानी कि पूरा थॉरोली पढ़ना चाह रहा हो, तो वो कहाँ से पढ़े। और जो जनरल एलिमेंट्स हैं जो रेफरेंस, आम रेफरेंस देने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ऑथर का नेम, मतलब जिसने काम लिखा है उसका नेम, उसके काम का नेम। फॉर एग्जांपल उसने बुक लिखी है, बुक का नेम, आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल का नेम, जर्नल नेम, जिस जगह उसने किस जर्नल में लिखा है, ईयर कौन से ईयर में लिखा है, वॉल्यूम कौन सा और पेज नंबर कौन सा, किस जगह पब्लिश कराया है, सब बताना पड़ता है। अब साइटेशन क्या होती है, यह साइटेशन और रेफरेंस में फ़र्क क्या है? तो साइटेशन इज़ अ वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू इंडिविजुअल फॉर देयर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल, या सिर्फ इसको वर्क कह लें, दैट यू यूटिलाइज टू सपोर्ट योर रिसर्च। साइटेशन का मतलब होता है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। रेफरेंस दिया जाता है पेपर के आखिर में। रेफरेंस होता है किसी भी राइटर को उसकी लिखे हुए वर्क के लिए क्रेडिट देना पेपर के आखिर में। लेकिन साइटेशन क्या होती है? साइटेशन होता है विद इन टेक्स्ट, यानी कि अगर आप एक पैराग्राफ या किसी की कोटेशन यूज़ कर रहे हैं, आपने लिखा वर्क वर्क वर्क, तो नीचे ब्रैकेट में आपने शायद लिख दिया कि कायदे आज़म का ने ये फरमाया था कि वर्क वर्क एंड वर्क, तो ये साइटेशन हो गई। और किस जगह से फरमाया था, यानी कि किस कौन से ईयर में कहा था, तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कोटेशंस होती हैं। जब आप डिफरेंट कोटेशंस को यूज़ करते हैं और उनके नीचे उनके राइटर के नेम लिख देते हैं, जैसे सारा मिल ने कहा था, वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था, तो इसको साइटेशन कहते हैं, उसी पैराग्राफ के अंदर, उसी वर्क के अंदर, ना कि आखिर में। ये अवॉइड करती है, हमें प्लेजरिज्म से लड़ने से मदद करती है और बता दी है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कोटेशन है तो किसकी है। अगर हम कोई भी कोटेशन लिख दें लेकिन राइटर का नेम ना लिखें तो ये उनके साथ हमने एक फ्रॉड किया है और ये प्लेजरिज्म में कंसीडर होता है। अब साइटेशन का स्टाइल क्या होता है? जिस तरह रेफरेंस के डिफरेंट स्टाइल हैं, APA, MLA, हॉवर्ड, इसी तरह साइटेशन के भी डिफरेंट स्टाइल हैं, MLA, APA, हॉवर्ड, इस तरह। साइटेशन जो है वो बेसिकली रेफरेंस टू द सोर्स इंफॉर्मेशन है यूज्ड इन रिसर्च, और साइटेशन टेंड टू एक्नॉलेज द सोर्स। साइटेशन का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है राइटर की पहचान या ऑथर की पहचान, या जो जिसने कोई बात कही है उसकी पहचान। अब साइटेशन की दो तरह की साइटेशन होती है। यह साइटेशन एक होती है टेक्स्ट के अंदर, आर्टिकल के अंदर, जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसी के अंदर आपने कोटेशन यूज़ की, ब्रैकेट में लिखी उस कोटेशन को और साथ ब्रैकेट में आपने राइटर का नाम लिख दिया। ये हो गई एक साइटेशन। एक रेफरेंस जब आप देते हैं तो भी आप साइटेशन देते हैं, मतलब रेफरेंस जब आप दे रहे होंगे, जो चीज़ आपने रेफरेंस में पुट की है, ऑथर का नेम, सोर्सेज वगैरह, वो आप साइटेशन में यानी कि पेपर के बीच में भी यूज़ करेंगे और पेपर के एंड में भी यूज़ करेंगे। तो साइटेशन दो तरह की होती है। एक साइटेशन जो रेफरेंस यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स इन रेफरेंस या रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द पेपर, या फिर साइटेशन इन टेक्स्ट।
साइटेशन इन टेक्स्ट क्या होता है कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है और उसके अंदर आपने कोई भी कोटेशन या चीज़ यूज़ कर दी है, वर्डिंग यूज़ कर दी है किसी की, तो उस राइटर का नेम और उसका सन यूज़ करते हैं। साइटेशन क्या होती है? साइट योर सोर्स बोथ इन टेक्स्ट एंड एट द एंड ऑफ द पेपर। अगर रेफरेंस एट द एंड ऑफ द पेपर आप करेंगे तो वो रेफरेंस में कंसिडर होगी, और अगर आप आर्टिकल के बीच में करेंगे तो वो इन टेक्स्ट कंसिडर होगी। अब इन टेक्स्ट जो है वो ईजीएस्ट मेथड है। इन टेक्स्ट की भी दो तरह की टाइप है, पैरेंथल और एक और है न्यूमेरिकल। अगर आप फर्स्ट करें इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे करते हैं, आपने एक कोटेशन दी, उसके बाद आप राइटर का इस तरह नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एडवर्ड सैड ने ये कहा और 2001 में कहा, इस तरह साइटेशन दी जाती है। साइटेशन के भी डिफरेंट स्टाइल होते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अक्सर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है साइटेशन का कि आप किस तरह से रेफरेंसिंग या साइटेशन करेंगे, लेकिन अगर आप खुद भी चुन सकते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक टाइप है। अब दो तरह के मेथड होते हैं साइटेशन के, एक पैरेंथल मेथड होता है और एक न्यूमेरिकल होता है। पैरेंथल मेथड ये होता है कि किसी की बात यूज़ करने के बाद, किसी के वर्क के अंदर से निकालने के बाद कोई भी चीज़ आप इस तरह राइटर का नाम दे देते हैं। स्मिथ ने कहा था ये 2010 में और पेज नंबर 1 पे ये कहा था। इस तरह ये पैरेंथल साइटिंग होती है। और न्यूमेरिकल साइटेशन होती है कि नंबर बता देते हैं हम। न्यूमेरिकल से पता लग रहा है कि नंबर दे देते हैं आप फुट नोट में, एंड नोट में या रेफरेंस लिस्ट में। अब इस एग्जाम्पल से आपको दोनों साइटेशन क्लियर हो जाएंगी। इन टेक्स्ट साइटेशन का पैरेंथल भी क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी। अब ये एक आर्टिकल चल रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में आर्टिकल है और उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि स्टेन ने 2018 में ये कहा, तो ये पैरेंथल हो गई। पैरेंथल बताया आपको कि किस तरह से आती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बात की, उस बात को कहने के बाद उन्होंने कहा कि टैंग एंड प्रेस ने कहा था 2014 में पेज नंबर 231 के ऊपर, तो ये पैरेंथल हो गई, पैरेंथल साइटेशन। और ये जो आपको पेज नंबर 42 पे सिर्फ नज़र आ रहा है, ये न्यूमेरिकल में कंसीडर होती है। या फिर अक्सर आप YouTube की वीडियो देख रहे हो तो लिखा होता है कि 3 मिनट के ऊपर एक बहुत ही कॉमेडी सीन है, तो ये जो उन्होंने साइटेशन यूज़ की है ये न्यूमेरिकल साइटेशन यूज़ की है, जिसमें नंबर यूज़ होंगे वो न्यूमेरिकल है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो 2014 जो है ये न्यूमेरिकल है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग इन रेफरेंस। अब रेफरेंस की स्टाइल पढ़ लेते हैं कि किस किस तरह से रेफरेंस या साइटेशन दे सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन है मैंने वो यूज़ किए हैं, जैसे कि हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंस, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल APA वेरी कॉमन, एंड वैनकूवर स्टाइल MLA साइटेशन विच इज़ यूज्ड इन मॉडर्न आर्ट्स, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इसको कहते हैं, द शिकागो मैनुअल स्टाइल, द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री स्टाइल। अब अगर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल को देखें तो इसको APA कहते हैं। ये किन फील्ड में यूज़ होती है? एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड कोई भी रिसर्च होगी तो उसमें ये फॉलो किया जाएगा। अब इसको लिखते किस तरह से या इसको पहचानते किस तरह से? सबसे पहले ऑथर का नेम होगा, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा, फिर आर्टिकल का टाइटल होगा जो कि फुल स्टॉप, अब फॉलोड बाय फुल स्टॉप वगैरह का भी ध्यान रखना है। नेम ऑफ जर्नल होगा इन इटैलिक फॉर्म, एंड वॉल्यूम फॉलोड बाय द कॉमा, पेज नंबर होगा। अब इसकी एग्जांपल समझने की कोशिश करें। इन्होंने फिलिप, जो ऑथर का नेम है वो फॉलोड बाय होगा इनिशियल्स, मतलब फॉलो किया इनिशियल MW फिलिप्स, इनिशियल के साथ ऑथर का नेम फॉलो किया हुआ है। फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन कॉमा डाल के ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2019। मैंने इसको डिफरेंट कलर दिया ताकि आपको समझ आ सके। फिर आर्टिकल का जो नेम है वो फॉलोड बाय फुल स्टॉप होगा, ये फुल स्टॉप लगाया हुआ है, और इसके बाद ये पूरा जितना भी ये आर्टिकल का नेम है, उसके बाद अगेन फुल स्टॉप, नेम ऑफ जर्नल इन इटैलिक फॉर्म। ये राइटिंग का स्टाइल होता है, टेढ़ा करके जो लिखते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो नेम है ये जर्नल का है। उसके बाद वॉल्यूम होगा कॉमे के बाद कॉमा डाला, उसके बाद वॉल्यूम 24 में लिखा, फिर कॉमा डाला और पेज नंबर लिखा, फिर 89 to 101 इस तरह करके लिखा जाता है। अगर इस तरह लिखा आएगा तो आप समझ जाए कि APA स्टाइल है इस रिसर्च का, और APA इसके अंदर फॉलो किया गया है क्योंकि रेफरेंस से हमें पता लग रहा है कि कौन सा स्टाइल फॉलो किया है। अगर MLA से आता है स्टाइल, MLA का मतलब है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और ये जो स्टाइल है ये उन एकेडमिक पेपर्स में यूज़ होता है, रिसर्च में यूज़ होता है जो आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ पे होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑथर का नेम होता है, टाइटल होता है, नेम ऑफ जर्नल होता है, वॉल्यूम नंबर फॉलोड बाय डेसिमल और नंबर इशू, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर और मीडियम ऑफ पब्लिकेशन। सबसे पहले नेम ऑफ ऑथर, मेरिटा जो भी उनका नाम है, डेविड, यहाँ तक नेम ऑफ ऑथर आ गया। उसके बाद टाइटल, जो टाइटल है वो उन्होंने कहा है कि लिखें, ये टाइटल आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा नेम ऑफ जर्नल जो कि है एंड्स ऑफ टेररिज्म रिसर्च। उसके बाद वॉल्यूम नंबर आ गया जो कि रेशो में दिया हुआ है। फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया। उसके बाद पेज नंबर और मीडियम कौन सा है, प्रिंट करवाया था तो प्रिंट का मीडियम है।
ये स्टाइल ऑफ रेफरेंस आ गया तो आपको पता लग जाना चाहिए कि रिसर्च के अंदर एमएल स्टाइल यूज़ किया गया। वैनकूवर स्टाइल, वैनकूवर स्टाइल के अंदर ऑथर का सरनेम जो है वो इनिशियल से फॉलो किया जाएगा। सरनेम जैसे हांस है तो ए एन इनिशियल से फॉलो किया जा रहा है। टाइटल ऑफ द आर्टिकल फॉलो बाय डबल कोटेशन, अगर आर्टिकल का जो टाइटल है जैसे कि सारा टाइटल है तो ये डबल कोटेशन मार्क्स में होगा। उसके बाद जर्नल जो है वो एब्रीवेटेड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जर्नल जो इन्होंने यूज़ किया है वो न्यू लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन यूज़ किया, लेकिन उसको लिखा है एन इंग्लैंड का ENGL J और MED, ये एब्रीवेटेड फॉर्म में यूज़ किया गया है। उसके बाद इन्होंने डेट ऑफ पब्लिकेशन जो कि है 2018 अगस्त, जो कि कॉमा में उन्होंने कहा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखे, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है वॉल्यूम का नंबर, वॉल्यूम के नंबर के साथ इशू नंबर जो कि है बकेट में लिखा हुआ, यानी कि 8 ये इशू नंबर और पेज नंबर जो है ये आपके सामने। ये अलग अलग मैंने रंग इसलिए दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हार्वर्ड स्टाइल क्या होता है? हार्वर्ड स्टाइल के अंदर ऑथर का नेम जो होता है वो इनिशियल से फॉलो होता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, आर्टिकल टाइटल आता है, सिंगल कोटेशन मार्क्स होता है, फॉलोड बाय फुल स्टॉप होता है, नेम ऑफ जर्नल इटली होता है, उसके बाद वॉल्यूम फॉलोड बाय कॉमा होता है, इशू नंबर इन बकेट होता है, पेज नंबर जैसे कि पार्टा जे, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2013, फिर जो टाइटल ऑफ आर्टिकल या आर्टिकल का टाइटल है वो सिंगल कोटेशनल उसके अंदर होता है, कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है। उसके बाद जर्नल जो ये इटली फॉर्म में लिखा हुआ है किस जर्नल में किया गया था, और वॉल्यूम क्या था, इशू जो बकेट थी उसके अंदर लिखा, और पेज नंबर। सेकंड एग्जांपल आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शिकागो में क्या होता है? शिकागो को टर्बेनियन भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स की फील्ड में, स्टैट की फील्ड में, बैंकिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अंदर ऑथर का नेम होता है, आर्टिकल जो है, जो टाइटल होता है वर्क का, कोई आर्टिकल के टाइटल की जगह बुक का टाइटल भी हो सकता है, वो डबल कोटेशन मार्क्स में होता है। फिर जर्नल का बताया जाता है, इटली फॉर्म में होता है, वॉल्यूम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर। जैसे कि राइटर का नेम इन्होंने यहाँ पे ऑथर का नेम लिखा हुआ है, फिर जो टाइटल इन्होंने दिया हुआ है आर्टिकल द मार्केट इन प्लूटोज, उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि जर्नल कौन सा था, क्लासिकल फिलोसफी था, और वॉल्यूम जो था वो 104 था, 2009 में पब्लिश हुआ, पेज नंबर 440 पे था ये। रॉयल सोसाइटी में इनिशियल ऑथर सरनेम ये बहुत इजी है, जर्नल टाइटल ऑफ जर्नल एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर। जिस तरह ऑथर का नेम, टाइटल ऑफ जर्नल, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, नंबर ऑफ वॉल्यूम एंड पेज नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको साइटेशन और रेफरेंस के बारे में फ़र्क पता लग गया होगा। इनका मेजर डिफरेंस यही है कि जो रेफरेंस है वो एट द एंड ऑफ द पेपर या पेपर ख़त्म होने के बाद रिसर्च के आखिर में एक अलग से सफ़ा बनाया जाता है, और उसके अंदर तमाम सोर्सेज और तमाम बिब्लियोग्राफी, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ऑथर जिस तरह से मैंने आपको बताया वो सारी पुट की जाती हैं। और साइटेशन का मतलब ये होता है कि इन टेक्स्ट, यानी कि जब आप आर्टिकल में कोई कोटेशन किसी के बारे में लिख देते हैं या किसी बुक से कोई डेफिनेशन उठाते हैं तो वो आप बुक का साथ नीचे ब्रैकेट के अंदर नाम लिखते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, या ऑथर का नेम लिखते हैं और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं। ये सिर्फ इसका मेजर डिफरेंस है। दोनों का मकसद एक ही है कि राइटर को या जिसने ओरिजिनल वर्क लिखा है उसको क्रेडिट दिया जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए, टू अवॉइड प्लेजरिज्म इन रिसर्च। Thank you for watching. Ask your question in comment if you have any, and notes are in the description box. As I have said कि लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। सब्सक्राइब फॉर more video because I upload such kind of content on daily basis. Thank you for watching. Take care of yourself.